एक कपिल शर्मा के बाद आपकी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। मैंने अपनी जर्नी 92 से स्टार्ट करी थी और अब मैं 70 पे हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था ये बात कि 6 इयर्स 7 इयर्स में जो मैंने इतना वेट बढ़ाया वो 6 मंथ्स में से गायब हो जाएगा। भूमि पेडनेकर ने भी बोला है कि भाई वेट लॉस करने के लिए उनको खाना छोड़ना पड़ा। डिसएग्री, नहीं होता है, बहुत ट्राई किया है। आपने तो भाई 22 केजीज वेट कम करा और आपने बोला कि आपने खाना नहीं छोड़ा। आपने तो इतना सारा खाना गिनवा दिया ऊपर से नीचे तक, क्या करा आपने? जनरल क्वेश्चन है तो आप इसको बिल्कुल सच आंसर करो। ग्रीन टी से वेट लॉस होता है? जो भी दिखाते हैं वे इंची टेप वगैरह पकड़ के कि कम होता है, कुछ नहीं होता है। अंकिता, आप भी बाहर जाते होगे खाना खाने, है ना? तो मेन्यू में सबसे पहले आप क्या देखते हो और वेटर को बुलाकर किन किन चीजों का ध्यान रखते हो? मेरा थायराइड अगर रिवर्स हो सकता है तो वो पीसीओडी भी रिवर्स हो सकता है। आपने छोले चावल को किससे रिप्लेस करा? मैगी की जगह आपने क्या खाया? अब हम दोबारा से डेट्स पे जाने लग गए हैं तो वो सारी चीज़ें जो मिस हो गई थी हमारी लाइफ में वो वापस से रिवाइव हो रही है। सिर्फ जिम जाने से ही वेट लॉस होता है? हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अंकिता से मिलवाने जा रही हूं जो इंडियन वेट लॉस डाइट की फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स की स्टूडेंट हैं, जिन्होंने घर बैठे बैठे अपना 22 केजीज वेट कम कर लिया। आज हम अंकिता से जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या खाया जिससे उनका इतनी जल्दी वेट कम हो गया, वेट कम करने के लिए उन्होंने क्या खाना छोड़ा और उनको क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले और उनकी मैरिड लाइफ कैसे चेंज हुई जब उन्होंने अपना वेट कम करा। अगर आपको भी अंकिता की तरह ट्रांसफॉर्म होना है तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। ऐप में ही आपको जूम सर्विसेज मिलेंगी जो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होती हैं, जहां पर हर घंटे एक्सपर्ट वेट लॉस टीचर्स आएंगी जो आपको मोटिवेट करेंगी और गाइड करेंगी। साथ में ऐप में ही आपको जबरदस्त टेस्टी वेट लॉस रेसिपीज भी मिलेंगी जिसको आप बनाकर खाएंगे और आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी हो जाएगी। साथ में ऐप में ही आपको सुमित सर के जबरदस्त मोटिवेशनल नॉलेज से भरे हुए पॉडकास्ट मिलेंगे जिनको आप बिल्कुल फ्री वहां पर देख सकते हैं। और साथ में आपको मिलेंगी पर्सनल टीचर जो आपको डेली कॉल करेंगी, गाइड करेंगी और आपकी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स पर्सनलाइज्ड वे में सॉल्व करेंगी। तो अगर ट्रांसफॉर्म होना है और अपनी लाइफ बदलनी है वेट कम कर तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जरूर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन लें ताकि मैं आपका सिर्फ एक ही महीने में 12 किलो तक वेट कम करवा सकूं। तो चलिए अब मिलते हैं अंकिता से। हेलो अंकिता, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच यहाँ पर इंडियन वेट लॉस डाइट पर आने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि यार आप बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहे हो। ऑल थैंक्स टू यू मैम। आपने कितने वेट से चालू हो रही थी अपनी जर्नी? मैम मैंने अपनी जर्नी 92 से स्टार्ट करी थी इंडियन वेट लॉस डाइट के साथ एंड तब मैं बहुत ही मोटी थी और अब मैं 70 पे हूँ एंड आपके सामने हूँ। तो अंकिता, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि लोग मानेंगे नहीं कि भाई आपने इतना जबरदस्त वेट कम करा है, तो आपने ये 22 केजीज वेट कम किया कैसे जो एकदम जादू की तरह लग रहा है? मैम मेरी लाइफ में ये जादू ही है और मैं तो जब मील लेती हूँ थैंक्स करती हूँ कि मैं आपसे मिली और आपके थ्रू वो मैजिक मुझे मिल गया। एंड मैम ये मेरे को किया ऐसे मैंने कि जैसे बहुत सारा खाना खाया एंड बहुत सारा खाना खा के मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ये मैजिक हो जाएगा। कि मैं मैजिक तो नहीं मैम, थोड़ा हार्डवर्क भी है, थोड़ी सिंसियरिटी भी है और थोड़ा सा डिसिप्लिन भी है और उसके साथ ये मैजिक अपने आप काम करता है, आपकी बॉडी अपने आप काम करती है उसकी तरफ ले जाने के लिए। मैम मैंने ये वेट जो मेरा था इतना बढ़ गया था वो 2018 से बढ़ना स्टार्ट हो गया था और मैंने कभी नहीं सोचा था ये बात कि 6 इयर्स 7 इयर्स में जो मैंने इतना वेट बढ़ाया वो 6 मंथ्स में से गायब हो जाएगा। कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये 6 मंथ्स में हो सकता है। बस एक स्टार्टिंग पॉइंट की वेटिंग होती है एंड देन उसके बाद सब पिकअप करती है आपकी बॉडी। तो जब इतने सालों से आपका वेट बढ़े जा रहा था तो आपने तभी क्यों नहीं अपने आप को रोक लिया? जैसे आपने मुझे बताया कि आप बचपन से ही मोटे थे, सबसे ज्यादा स्कूल में आपका ही वेट था, तो तब आपने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी? मैम मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने मतलब कोई तरीका ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं, बट मेरी बॉडी ने आई थिंक जो मेरे बॉडी के लिए बना था वो तरीका ही नहीं यूज़ किया था अभी तक। मेरी बॉडी के लिए जो तरीका बना था फैट एंड प्रोटीन का, जब मैंने उसको वो दिया तो मेरी बॉडी ने मुझे रिजल्ट भी वैसे ही दिए। मैंने और बहुत तरीके फॉलो करे थे हमेशा से ही, मुझे जब से याद है मैं डाइटिंग करती रही, एक्सरसाइज करती रही, अजीब
अजीब चीज़ें भी बहुत करी है लाइफ में, वो सब किया है मैंने। और अपनी शादी पे भी मैंने वेट लॉस किया था, मैं तब भी बहुत ओवरवेट थी। शादी के लिए कुछ टाइम के लिए मैं पतली हुई थी, फिर वो वेट गेन हो गया था। तो मैम ऐसा नहीं है मैंने कुछ नहीं किया, बहुत मेरे को जब से याद है, अपने बचपन से ही याद है, मैं सब कुछ ही करती रहती थी, क्योंकि मैं क्लास में सबसे मोटी बच्ची हुआ करती थी या हैवी वेट की बच्ची हुआ करती थी। ठीक है, तो आपने शादी की बात करी, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी जब आपका वेट ज्यादा था, और वेट कम करने के बाद आपकी शादीशुदा जिंदगी में कितना फर्क आया? मैम ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था पहले भी, क्योंकि जब मेरी लव मैरिज है और मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे देखा ही है कि ये मोटी ये है, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा, बट मैं हमेशा से ही फैट गर्ल की कैटेगरी में थी। एंड जब मैंने शादी के लिए वेट लॉस किया, फिर वो वापस से वेट गेन हो गया। एंड अभी जब मैं इतनी पतली हूँ, तो मैम अभी के चेंजेस मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे क्या चेंजेस, 10 इयर्स हो गए हमारी शादी को। तो एक जो स्पार्क मिसिंग होता है ना, वो स्पार्क वापस आ गया है। जो कॉम्प्लीमेंट्स मिसिंग होते हैं, वो डेली जब वो ऑफिस से आते हैं, पता नहीं उनको शायद मेरे में क्या न्यू दिखता है, आई डोंट नो, बट वो रोज जब ऑफिस से आते हैं तो अरे तुम तो आज और भी पतली लग रही हो, तुम तो आज और भी अच्छी लग रही हो, तुम तो पहले वाली अंकिता हो गई हो जो कॉलेज डेज में हुआ करती थी या शादी के टाइम हुआ करती थी। तो थोड़े दिन में तुम और तुम्हारी डॉटर की बहन ना लगने लग जाओ तुम। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट्स, एंड अब डेट के लिए पूछना, अब हम दोबारा से डेट्स पे जाने लग गए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो मिस हो गई थी हमारी लाइफ में, वो वापस से रिवाइव हो रही है। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था बल्कि कि भाई आपने 22 केजीज वेट कम करा, उसके लिए आपको क्या क्या खाना छोड़ना पड़ा? छोड़ना तो मैम पड़ता है, जब मुझे अपनी बॉडी को चेंज करना है तो मुझे छोड़ना तो पड़ेगा, अपना वो पैटर्न छोड़ना पड़ेगा जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं वहाँ तक, इस वेट तक पहुँच गई। और अगर मैं नहीं छोड़ती वो पैटर्न, तो वो मैं आगे भी 100 भी क्रॉस करती, जैसे और बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैम सबसे पहले तो छोड़नी पड़ती है लर्निंग्स, जो हमने गलत लर्निंग करी है, अपने आप को अनलर्न करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। एंड सेकेंड थिंग मैम, कार्ब्स छोड़ना ही पड़ता है। वो तो आप बताते ही हो अपनी हर रील में, और मैम हर किसी को पता होना चाहिए ज्वाइन करने से पहले कि कार्ब्स छोड़ने पड़ेंगे। कार्ब्स में मैम वही रोटी, सब मतलब आटा, अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो नहीं, सभी तरीके के फ्रूट्स, सभी तरीके का अनाज, सभी तरीके का मीठा, एंड सभी तरीके का दालें। मेरी सारी रील याद कर आए हो। एक पॉइंट भूल गई, दालें। ठीक है, तो ये छोड़ा तो भाई आप तो इनकी एडिक्शन में फंसे हुए थे, है ना पहले, तभी तो आपका वेट 92 केजीज हो गया। तो आपके लिए मुश्किल नहीं था जंक फूड छोड़ना, प्रोसेस्ड फूड छोड़ना, या जो भी आप खाते थे? आप किसके एडिक्शन में थे सबसे ज्यादा? मैम सबसे ज्यादा मैं यही थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं घर के खाना ही तो खाती हूँ, मैं पता नहीं किस चीज की एडिक्शन में, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन वो खाना मैं किस ऑयल में कुक कर रही हूँ, वो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं रिफाइंड ऑयल में कुक कर रही हूँ, या हर चीज़ में कुकिंग करती थी। तो वो आपकी बॉडी में मेरी बॉडी में स्टोर हो ही रहा था हर चीज़ में। और मैम बाहर का खाना, बच्चों का बचा कुचा खाना खा लेना, ओवर ईट कर लेना, बिना भूख के खाना, और चलते फिरते खाना खा लेना, बिस्किट खा लेना, चिप्स का पैकेट खोल के खा लेना, ये सारे मतलब एडिक्शन एक चीज का मैं बता ही नहीं सकती, हर चीज का ये गलत एडिक्शन था। देखो अब ना मैं यहाँ पर आपको जरा सा माइंडसेट ठीक करना चाहूंगी, है ना। आपने एक लाइन में क्या बोला कि मैं घर का ही खाना खाती थी, है ना। अब ये जो चिप्स बिस्किट आपने नाम लिया, ये घर का खाना तो नहीं है, आपने बाहर का ही खाना लाकर घर में खाया। और हम अनकॉन्शियसली सोचते हैं कि यार हम तो घर का ही तो खा रहे हैं, जी राइट। तो जब हमने आपको स्टार्टिंग में बोला कि रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, स्टार्टिंग की बात याद करो, तो तब डिफिकल्ट लगा या तब वो आसान था? मैम शुरू के 10 डेज बहुत डिफिकल्ट थे। उसमें लगा कि जब खाना बनता था तो मन करता था, इंक्लिनेशन होता था, क्रेविंग्स होती थी शुरू के 10 डेज। एंड आफ्टर 10 डेज मैंने शुरू के 10 डेज आई थिंक थोड़ी गलती भी करी है कि एक ही तरीके का खाना बना के खाने की कोशिश करी। बट जब मैंने यूट्यूब पे रेसिपीज़ देखी और फिर जब मैंने रेसिपीज़ ट्राई करनी स्टार्ट करी, और फिर मैं रियल हंगर भी समझी अपनी कि मेरे को कितना खाना खाना है, मेरे को क्वांटिटी कितनी कम ज़्यादा, टीचर्स की हेल्प ली उसमें, वो सब चीज़ें जब मैंने समझी तो मेरी क्रेविंग्स बिल्कुल ज़ीरो हो गई। उसके बाद जब मैं खाना खाने लग गई अपनी रियल हंगर के हिसाब से, फैट एंड प्रोटीन का, तो मुझे लगता है कि उसके बाद कोई मेरी फेवरेट चीज़ भी लाके पुरानी आदत वाली रख देता तो मैं
बिल्कुल देख ही नहीं पाऊंगी, ऐसे ही मेरे को हो गया। अभी भी मुझे ऐसा ही फीलिंग होती है। मैं बाहर अगर मैं फास्टिंग करती तो थोड़ी बहुत क्रेविंग होती है, बट अदरवाइज रियल हंगर में मुझे कोई भी क्रेविंग, जीरो क्रेविंग्स होती है। वो भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे उसको भी आप, क्योंकि अभी आपको सिर्फ 6 मंथ्स ही तो हुए हैं ना, उसको भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे कि आपको कैसे सॉल्ट वाटर लेना है, कैसे। स्टार्टिंग के 1-2 दिन मुश्किल होते हैं किसी किसी को फास्टिंग में, 2 दिन के बाद तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो मतलब आप देख रहे हो कि आपने कितना ज्यादा सीखा, कि आपने अपने आप बताया कि पुराने पैटर्न तोड़ने हैं, नए पैटर्न बनाने हैं, नई चीजें फॉलो करनी है, और अब पुराने पैटर्न पर वापस नहीं जाना, नहीं तो दोबारा से आपका वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वेट मेंटेनेंस का आपका कोई प्लान है? बिल्कुल मैम, मैं तो अपने आइडल वेट पे पहुंच के आपके कोर्सेज का वेट कर रही हूँ जो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाले हैं। एंड मैं 1 ईयर के मेंटेनेंस में जाऊंगी, उसमें भी अगर मुझे लगा कि मैं कुछ चीज़ें नहीं प्रॉपर लर्न कर पाई तो उसको एक्सटेंड करूंगी, बट इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने आइडल वेट पे पहुंचूंगी और उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन करूंगी, जैसे आपने किया हुआ है, निधि मैम ने किया हुआ है, मुझे भी वैसे ही रहना है हमेशा। तो जब पहले भी आपने बहुत बार वेट कम करा, जैसे आपने बताया कि आपने कुछ भी फॉलो करा, कोई डाइट करी, कुछ करा, तो फिर तब आपने कभी वेट मेंटेनेंस के बारे में सोचा था? मैम मुझे ये लगता था कि ये जो डाइट प्लान मिला है, इसी जब वेट बढ़ जाए तो इसी को ही दोबारा फॉलो कर लो एंड तो वेट मेंटेनेंस हो जाएगी, तो या कम हो जाएगा। तो एक वो गलत प्रैक्टिस थी कि मैंने पहले वेट कम करा एंड देन फिर अपने वापस आदतों पे आ गई, पुरानी प्रैक्टिसेस पे। फिर उसके बाद फिर वेट गेन हो गया एंड फिर वो थोड़े दिन की डाइट करी तो बॉडी ने रिजल्ट्स भी देने बंद कर दिए एंड वो फिर कुछ काम नहीं करा। तो मेरी आदतें वापस ही अल्टीमेटली आती गई जब मेरे को डीमोटिवेशन हो गया कि नहीं, इससे कुछ नहीं इम्पैक्ट आ रहा है, तो हमेशा से वापस से मेरा वेट बाउंस बैक होता ही चला गया। तो मतलब आपको सही गाइडेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं था कि वेट मेंटेनेंस जैसा भी कुछ होता है। बिल्कुल पता ही नहीं, ये टर्म मैंने आपके पास ही आके सुनी है कि वेट मेंटेनेंस भी कोई सिखाता है, वरना पता ही नहीं था। मैंने इतने सारे कोर्सेज ट्राई करे, किसी ने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है ये टर्म। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ भाई, आपने आज तक वेट लॉस करने की बहुत सारी ट्राई करी, तो सबसे घटिया एडवाइस जो आपको वेट लॉस के लिए किसी ने दी हो, कि जैसे भाई सूप पी लो या फिर शहद वाला पानी पी लो, तो ऐसे आप कोई एडवाइसेस बताओ जो आप लोगों ने आपको दी हो। मैम बहुत सारी एडवाइसेस कि डिनर स्किप कर दो, डिनर ही मत खाओ, दोपहर को खाना खाओ एंड उसके बाद डिनर स्किप कर दो, भूखे सो जाओ, आप मतलब भूख लग रही है खाना मत खाओ, तो वो वाला एक एडवाइस थी। और दूसरा एक मैम, मैंने बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड के साथ वेट लॉस किया था, उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था कि आप पंचकर्मा करवा लो, बाहर पंचकर्मा के सेशन के बाद आपका 1 kg ड्रॉप होगा। ओके तो उन्होंने मुझसे एडवांस में 10 पंचकर्मा के अमाउंट ले लिया था कि आपका 10 kg वेट लॉस होगा। उसमें काफ़ी मोटा अमाउंट मेरा वहाँ पर ब्लॉक हो गया था एंड मेरी बॉडी तो नरिश हो गई थी बहुत अच्छी, बट मेरा 0.5 ग्राम्स मतलब फिर 500 ग्राम्स भी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ था। तो आपने उनको नहीं बोला जाकर? हाँ, उन्होंने बोला कि हर की बॉडी इंसान की डिफरेंट रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी नहीं कर रही होगी, बट ये होता है, आप नॉर्मल प्रोसीजर में होता है, बट आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया इस चीज़ का। और कोई क्रेजी एडवाइस जो आपको मिली हो? मैम और बहुत सारी, जैसे कि रात को दिन में या कभी भी पालक को उबालो, पालक को मैश करो और उसको पी जाओ, पालक का सूप पी जाओ या फिर नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते के पत्ते कड़वे कड़वे, वो सब सुबह उठ के खा लो, सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करो। तो मैं बिल्कुल भी सुबह उठ के, मतलब मैं कार्डियो नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने बताया मैं हमेशा से मोटी ही हूँ, और आप कोई मोटे इंसान को बोलो कार्डियो करो, सीधा कार्डियो करो, तो वो एक पनिशमेंट की तरह फील होता था कि इतना वेट लेके आप भगा रहे हो उसको। तो मैम वो सब चीज़ें मैंने बहुत करी हैं लाइफ में और हमेशा डिमोटिवेटेड ही हुई हूँ बाद में। तो वही वेट खा कर वेट लॉस कैसे करना है वो आपसे सीखो, और वही हमारे हजारों स्टूडेंट से भी आप सीख सकते हो। तो ये बताओ अब मुझे डिटेल में कि भाई आपने वेट लॉस के लिए क्या क्या खाया? मैम मैंने बहुत कुछ खाया, बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करी मैंने। जैसे कि सबसे पहले जो मैंने ट्राई किया था वो था मेरा कटलेट, पनीर का कटलेट। उसके बाद वो तो बहुत ही यमी बनता है, वो मेरा फेवरेट है। अभी भी हर ऑल्टरनेट डे पे जब भी मेरे को रियल हंगर होता है तो मैं वही बनाती हूँ, जब भी मेरे को मन होता है, तो फ्रीक्वेंटली बनने वाली चीज़ है वो मेरे घर में, और वो सब खाते हैं मेरी फैमिली में। एंड देन चिली चिकन, चिली पनीर, उसमें थोड़ा चाइनीज़ फ्लेवर आ जाता है तो और भी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। एंड एग्स का पोहा बना के रोटी स्टाइल, एक सर की रेसिपी है जिसमें पनीर की उन्होंने रोटी बनाई है, वो बनाई है। चीज़ी वेजिटेबल्स, सैंडविचेस
एंड सैंडविचेस कोई बर्गर की शेप में काट के बर्गर, एंड तो मैम ये सब बहुत। बाप रे, इतना सारा बोला आपने, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मैम मीठा भी बहुत बनाया मैंने, ब्लूबेरी चीज केक मैंने अपने बर्थडे पे बनाया था, एंड रसमलाई तो हमारे घर में मुझे लगता है मैं खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि हेल्दी है तो सब लोग खाते हैं उसको। एंड उसका पनीर का खीर जो है वो भी बहुत यम्मी है। तो बहुत सारी रेसिपीज है। ठीक है, तो आप मुझे ना अपना वेट लॉस जर्नी का, जिससे आपने 22 केजीज वेट कम करा, एक नॉर्मल डे का डाइट प्लान बताओ कि भाई आपने सुबह ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया। तो नॉर्मल डे आपका कैसे जाता है, ताकि लोगों को पता चल सके और वो भी अपना वेट कम कर सके। तो इसमें यही है कि जब भी आपको सबसे पहले तो बात तो रियल हंगर ही फॉलो करना है। तो आप उठिए, उठ के आपको खाने की तरफ नहीं भागना है, पहले अपने आप को हाइड्रेट करना है। जो मैं करती हूँ मैं यही करती हूँ, उठ के मैं अपनी बॉटल लेके बैठ जाती हूँ और धीरे धीरे सनराइज एंजॉय करती हूँ, जो मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं किया था। और साथ साथ मैं अपने आप को हाइड्रेट करती हूँ बहुत सारा। एंड उसके बाद अगर मुझे लगता है तो मैं एक ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, अगर नहीं लगता तो मैं नहीं लेती हूँ। अच्छा। और उसके बाद भी मैं अपनी भूख को टेस्ट करने के लिए सॉल्टेड लाइम वाटर लेती हूँ। एंड अगर उसके बाद मेरे को रियल हंगर लगती है तो फिर मैं खाना बनाने के लिए जाती हूँ, उससे पहले नहीं जाती। कई लोग अपना खाना बना के रख देते हैं कि जब भूख लगेगी खा लूँगी, बट मैं नहीं करती ऐसा, क्योंकि मुझे अपना खाना एकदम गरम गरम फ्रेश अच्छा लगता है। तो मैं बस उसके बाद अपना खाना बनाने जाती हूँ। और वो आप अगर ये भी फॉलो कर लोगे तो आपका अल्टीमेटली वेट लॉस हो ही जाएगा। अपनी रियल हंगर के हिसाब से फैट एंड प्रोटीन खा लीजिए। मतलब क्या खाते हो आप, क्या खाते हो? जैसे सबसे पहले कोकोनट ऑयल लेते हो, क्या करते हो? अच्छा, मैं सबसे पहले कोकोनट ऑयल लेती हूँ, जितना आपके मेरी टीचर्स ने मुझे गाइड किया हुआ है। कितना? 2 चम्मच, 4 चम्मच? मेरी टीचर्स ने मुझे 6 स्पून गाइड किया हुआ है। स्टार्टिंग मैंने 2 टेबल स्पून से ही करी थी, एंड अभी मैं 6, क्योंकि मैंने इतनी जर्नी कंप्लीट कर ली है तो मैं 6 टेबल स्पून पे आ गई हूँ। एंड देन मैं कोकोनट ऑयल लेती हूँ, उसके बाद मैं 1 ग्लास कोकोनट वाटर लेती हूँ। एंड देन मैं अपनी चाय भी बनाने रख देती हूँ साइड में। एंड मैं उसके साथ अपने पनीर के कटलेट, मोस्टली मैं वही खाती हूँ, तो वो बनने के लिए रख देती हूँ। उसमें मैं सब्जियां भी डाल लेती हूँ, थोड़ा सा गोभी भी डाल लेती हूँ, कभी कभी कैप्सिकम भी डाल लेती हूँ, अनियन, ग्रीन चिलीज, वो सब डाल के मैं बहुत ही अच्छा सा कटलेट बनाती हूँ। उसके साथ मैं डिप्स भी बना के ज़रूर खाती हूँ। ग्रीन वाली डिप या फिर रेड वाली डिप, जो टमाटो की सालसा डिप टाइप में बनाती हूँ, वो वाली। उसको सारी चीज़ें मैं डाइनिंग टेबल पर डेकोरेट करके रखती हूँ। सबसे पहले मैं कोकोनट वाटर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना मील स्टार्ट करती हूँ। कोकोनट ऑयल के बाद कोकोनट वाटर। अच्छा। एंड देन उसके बाद अपना मील स्टार्ट करती हूँ। मील में मैं सब खाना वाना खाती हूँ, एंड लास्ट में मैं अपनी चाय लेती हूँ। एंड उसके बाद अगर मन करता है मेरे को तो मैं थोड़ा सा मीठा भी लेती हूँ, छोटी कटोरी में। तो मीठा में क्या खाते हो आप? मैं रसमलाई खाती हूँ, वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। पनीर की खीर भी बहुत खाती हूँ, और वंस इन अ ब्लू मून मैं ब्लूबेरी चीज केक भी खा लेती हूँ। ठीक है, तो मतलब ये आपने एक मील ले लिया है ना? फिर इसके बाद तो मैम भूख ही नहीं लगती है। इसके बाद कोई आपसे बोले कि एक कटलेट भी और खा लो, मैं नहीं खा सकती। तो उसके बाद पूरे दिन का, स्टार्टिंग में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, स्टार्टिंग में मैं 2 मील ले पाती थी, बट शायद वो मेरी रियल हंगर मैं नहीं समझी थी, या पता नहीं, मेरे को 2 मील्स की भूख लगती थी, आई डोंट नो। बट अभी मैं 1 मील से ज़्यादा मील नहीं ले पाती हूँ। ठीक है, तो जो IWLD से पहले आप एक दिन में कितने मील ले लेते थे जनरली? उसकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है मैम। मैं सुबह उठती ही थी माइंड सेट के साथ कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, मुझे नहीं मतलब कुछ और लेना देना नहीं है मुझे। अगर वो खाना मुझे नहीं मिला है, ब्रेकफास्ट मुझे अगर 9 बजे चाहिए और मुझे 9:30 हो गए हैं, तो मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाती थी। मैं पूरा घर गुस्से में सर पे उठा लेती थी कि 9:30 बज के अभी तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं मिला। तो ऐसा था। और फिर खाती थी मैं 4 ब्रेड खाती थी, ऑमलेट खाती थी, या पोहा खाती थी। तो मेरे हस्बैंड अगर 1 पोर्शन लेते थे तो मैं 2 पोर्शन पोहा खाती थी। तो भूख मेरे को ब्रेकफास्ट में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत भूख लगी है, वो अब पता नहीं कहाँ चली गई। जब आपको समझ में आया कि पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे थे, राइट, जो एडिक्टिव होते हैं, जिसको आप बार बार खाते रहते हो, जिससे आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, फिर जब लो होता है फिर आपको दोबारा खाना होता है, जिसकी वजह से पूरे दिन खाते रहते हो। फैट और प्रोटीन भाई आप अपनी असली भूख के हिसाब से खा सकते हो, उसको आप ओवरईट नहीं कर सकते। तो ये बात जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी, ये आपको कितने दिनों में समझ में आ गई? आई थिंक 10-15 डेज में समझ आ गई। टीचर्स की हेल्प बहुत लगी जूम पे, एंड पर्सनल टीचर की भी बहुत हेल्प लगी, एंड उसके बाद मुझे समझ आ गई वो रियल हंगर क्या होती है।
ठीक है, अब मैं ना आपसे थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी, इसमें आपको बताना है कि आप एग्री करते हैं या आप डिसएग्री करते हैं। ओके ठीक है, ओके। मीठा छोड़ना सबसे मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता है मैम, एग्री करती हूँ, क्योंकि जिसका स्वीट टूथ है और जो फूडी है वो मीठा नहीं छोड़ पाएगा, तो आप उसको रिप्लेस ज़रूर कर सकते हो, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो जैसे मैंने रिप्लेस किया आपकी गाइडेंस में आके कि चीनी की जगह मैं स्टीविया डालती हूँ, तो मैंने मीठा छोड़ा नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने मीठे को रिप्लेस कर दिया स्टीविया से। जी। सिर्फ जिम जाने से ही वेट लॉस होता है? डिसएग्री, नहीं होता है, बहुत ट्राई किया है, बिल्कुल भी नहीं होता है। वेट लॉस के लिए मत जाओ, स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए जाओ, बट वेट लॉस के लिए मत जाओ। नहीं होता है ना? ठीक है, मतलब आपने 22 केजीज वेट कम करा बिना जिम गए? मैं तो कहीं भी नहीं गई, अच्छा, स्टेयर्स भी नहीं उतरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। फैट खाने से हम मोटे हो जाते हैं? डिसएग्री, फैट खाने से मोटे नहीं होते हैं। डाइटरी फैट अलग होता है जो हम खाते हैं, और वो बॉडी फैट का एनिमी होता है। वो नाम उनका सिमिलर लगता है, बट वो दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, पीटते हैं एक दूसरे को। तो डाइटरी फैट जब हमारी बॉडी में आता है तो बॉडी फैट को भागना ही पड़ता है। सारे लेक्चर याद कर आए हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ग्रीन टी से वेट लॉस होता है? बिल्कुल नहीं है मैम, नहीं होता है। इनकी सारी एडवर्टीजमेंट्स में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी दिखाते हैं वे इंची टेप वगैरह पकड़ के कि कम होता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपका माउथ का टेस्ट डिफरेंस का हो सकता है, बट वेट लॉस नहीं होता है, उसके लिए कोई मत लेना। भाई इन्हीं की सुन लो यार, मेरी नहीं सुननी तो इनकी सुन लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे इफेक्टिव वेट लॉस ट्रिक है? इंटरमीडिएट फास्टिंग से भी सबसे अच्छा इफेक्टिव वे नहीं है, बिकॉज उसकी ईटिंग विंडो में आप क्या खा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। अगर आप उसकी ईटिंग विंडो में कार्ब्स खा लोगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्डियो ही सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है फैट लॉस के लिए? बिल्कुल गलत बात है, कोई इफेक्टिव एक्सरसाइज है ही नहीं फैट लॉस के लिए। आप कुछ भी कर लो, चाहे आप वेट उठा लो, कार्डियो कर लो, कोई इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस नहीं है। बहुत बढ़िया। वेट लॉस जर्नी बहुत बोरिंग होती है, बहुत बोरिंग खाना खाना पड़ता है। अगर मैं खाना बेकार बनाऊंगी तो बोरिंग हो जाएगी। अगर खाना यमी 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 बनाएंगे एंड रेसिपीज़ को फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग वेट लॉस जर्नी होती। मैं 6 मंथ्स ऐसे ही नहीं कर पाती, क्योंकि अभी भी मैं आगे 1 साल और चलने वाली हूँ, तो मैं नहीं कर पाती अगर बोरिंग होती तो। आपने यमी खाना कहाँ से बनाकर खाया? खुद बनाया। खुद? रेसिपीज कहाँ पर देखी? यूट्यूब पे, इंडियन वेट लॉस डाइट बाय रिचा पे। वहाँ पर आपको सारी टेस्टी रेसिपीज मिली? जी। तो लोग वहाँ पर देख सकते हैं फ्री में और वही टेस्टी खाना बनाकर खा सकते हैं। बिल्कुल, एंड ऐप हमारी ऐप पे भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा अगर वेट लॉस करना है तो? वो डिपेंड करता है। अगर ब्रेकफास्ट में भूख लगी है तो खाना खा लो, अगर ब्रेकफास्ट में भूख नहीं लगी तो मत खाओ। क्या बात है, समझदार स्टूडेंट हो आप। रात को 8 बजे अगर कुछ खा लेते हैं तो वेट बढ़ जाता है? 8 बजे के बाद वैसे हमारी बॉडी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात को हम सिर्फ सो जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती, बॉडी सिर्फ काम में लगी रहती है डाइजेशन के, इसलिए 8 बजे के बाद वैसे किसी को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, काफी बढ़िया। ओके, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन। वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज काउंट करने से होता है? कैलोरीज काउंट तो बहुत वेग टर्म है, बहुत ही वेगली बताती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी में कैलोरीज इन कितनी है, कैलोरीज आउट कितनी है, तो वो एक ट्रू जजमेंट नहीं दे सकता है कि आपका वेट लॉस कितना होगा। आपने करी थी कभी कैलोरीज काउंट? बिल्कुल करी थी मैम, चैट जीपीटी से सारी कैलोरीज काउंट करती थी, एक एक मील की फोटो डाल डाल के कि कितना इसका कैलोरी है, फिर भी वेट गेन होता था। फिर आपको ये कैलोरीज काउंटिंग से छुटकारा, क्योंकि ना ये एक आपको जुगड़ के ही रखता है, तो इससे आपको छुटकारा कैसे मिला? अल्टीमेटली मैंने अपने दिमाग को समझा लिया है कि ट्रस्ट करना है, मैम और सर पे ट्रस्ट करना है, और मतलब दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाना। वरना मैं स्टार्टिंग में मैम सच बताऊंगी, आपकी पिक्चर्स भी, आपके खाने की पिक्चर्स जो मैं आपके थ्रू ले रही थी उसकी भी मैं कैलोरीज काउंट करती थी। कैलोरीज तो बहुत हाई बताता था वो चैट जीपीटी, बट वेट कम हो जाता था। तो मैं समझ गई कि ये गलत वे ऑफ डूइंग है, ये राइट वे ऑफ डूइंग नहीं है, तो मैं ट्रस्ट करने। कैलोरीज काउंटिंग पर सुमित सर ने बहुत लंबे लंबे वेबिनार्स भी दे रखे हैं जो हमारी ऐप पर ही हैं, कि ये कितना खराब कंसेप्ट है, कितना मिसगाइडिंग कंसेप्ट है, और सही खाने गलत खाने की कैलोरीज को ही कैलकुलेट नहीं करा गया। कैलोरीज को अगर कैलकुलेट करना है तो जो हम पूप करते हैं उसमें भी तो कैलोरीज होती है ना, फिर उसको भी कैलकुलेट कर लो। तो मतलब ये बहुत ही एक गलत और एजम्पशन बेस्ड टर्म है, ये आपको समझ में आ गई। लेकिन आपने कितने साल कैलकुलेट करी, जरा ये बताओ।
मैम जब से मैं वेट लॉस करने की सेकंड बेबी के बाद से 6 महीने के बाद से मैं 1.5 साल से वेट लॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे को ये समय मतलब मैं 1.5 साल तक ट्राई करती रही कि शायद इस चीज़ से वेट लॉस हो जाए, शायद इस चीज़ से वेट लॉस हो जाए। मैंने बहुत मिलेट्स भी खाए, मैं डेली मिलेट्स, हमारे घर में राइस बनते थे, रोटी बनते थे, लेकिन मेरे लिए मिलेट्स बनते थे। कुछ भी वेट लॉस नहीं हुआ मिलेट खा के भी। तो अल्टीमेटली मैंने कहा कि नहीं, अब मैम जैसे सर जो रील में बोलते हैं इसको ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और आपको इंडियन वेट लॉस डाइट के बारे में कब पता चला, कहाँ से पता चला? इंस्टा से। अच्छा, इंस्टा से पता चला। और फर्स्ट मेरा थॉट यही था कि नहीं हो सकता है, किसका हो सकता है ऐसे 30 kgs 40 kgs नहीं होगा। फिर कई बार इग्नोर करी आपकी रील, फिर लाइव पे आपको देखा, आपका मील देखा। फिर मैंने कहा कि अगर ये इतना खा रहे हैं तो सेकंड मील तो नहीं खा पाएंगे शायद, मैं अगर इतना खा लूँ तो शायद सेकंड मील ना खा पाऊँ। तो मतलब ये सच ही बोल रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वही दिखा रहे हैं। एंड फिर उसके बाद आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया उस पे। एंड फिर मैंने कहा कि चलो 1 महीने के लिए ट्राई करूँगी, देखते हैं कितना वेट लॉस होता है। और वो हुआ आपका? हुआ। फर्स्ट मंथ में मेरा 8 kgs वेट लॉस हो गया। ओह वाओ! फिर जब आपको पहले महीने में 8 किलो वजन कम हुआ तो कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा? मतलब मेरे को तो ऐसा लग गया कि ये क्या था अभी तक। मतलब मैंने और जो डाइट प्लान लिए थे, मुझे 4 मंथ्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स तक लगते थे, मुझे लगता था कि तब कुछ वेट लॉस होगा। मैंने कहा ये क्या हो गया 1 मंथ में 8 kg, इससे फास्ट तो कुछ आज जो आप बोलते हो फास्टेस्ट वेट लॉस डाइट वो ट्रू है, इससे फास्टेस्ट कोई तरीका नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता। आई थिंक। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अंकिता देखो, आप बहुत बढ़िया हो, आप बहुत मोटिवेटेड स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप वेट मेंटेनेंस सीखकर नहीं गए ना तो वापस वेट बढ़ जाएगा। सेम एक्शन सेम रिजल्ट, इतना तो समझ में आ गया ना। जब हमने बोल दिया कि भाई सीख लो, मतलब सीख लो ना, फ्री में भी है वो, हर फ्राइडे वेट मेंटेनेंस की क्लास होती है, आप उसमें भी आ सकते हो। लेकिन एक बार सीखना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि वेट लॉस जर्नी में पर्सनल टीचर ने, जूम स्कूल ने बहुत हेल्प करी, आप बार बार बोल रहे हो ना, वहां पर भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प लगेगी क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, है ना। उसके आप फिर लगेगा कि चल ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि 1 फ्रूट खा लो, एप्पल खा लो, तो चल मैं साथ में ये भी खा लेती हूँ। चलो इन्होंने बोला है कि 2 बिस्किट खा लो, तो ठीक है, साथ में मैं 1 पेस्ट्री भी खा लेती हूँ। तो तब भी ना आपका माइंड बहुत ट्रिगर होता है, तो तब हम आपको समझाते हैं और ट्रैक पे रखते हैं। और एक बार आप ट्रैक पर आ गए फिर आप फॉलो कर लोगे। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं अंकिता को बोलूं कि यार तेरे को 1 महीने ना 1 ही बार खाना खाना है, फैट और प्रोटीन खाना है, तो आप कर लोगे ना। उतना कॉन्फिडेंस मुझे है आपको। तो ऐसे ही आपको वेट मेंटेनेंस भी सीखनी पड़ेगी, बस इतने ही अच्छे तरीके से। बिल्कुल ठीक है, ओके। लोग ज्यादातर बोलते हैं कि हम तो हेल्दी खाना खाते हैं फिर भी हमारा वेट बढ़ गया। अब आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम उनके खाने में थी या फिर उनके माइंडसेट में थी? इसका ऑनेस्टली आंसर बताएं। मैम माइंडसेट में ही प्रॉब्लम थी मेरे भी, क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि मैं घर का ही खाना खाती हूँ, मैं पता नहीं क्यों मोटी होती जा रही हूँ। शायद मेरे को थायराइड तो नहीं बढ़ गया है, या पता नहीं फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं कम हो रही है, या पता नहीं ऐसा। फिर भी सोचती थी बच्चों के पीछे भागती रहती हूँ, कहाँ से फिजिकल एक्टिविटी कम होगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो मील्स के बीच में डाइनिंग टेबल से उठा के बिस्किट खा रही हूँ, या ड्रॉर से निकाल के नमकीन खा रही हूँ, चिप्स खा रही हूँ, बच्चे के पैकेट के ने बचा दिया आधा पैकेट, तो आधा पैकेट कौन रखे इसको, मैं ही खा लेती हूँ। घर में चॉकलेट्स आ गए तो सारी चॉकलेट्स आधी बच्चों ने खाई, आधी मैंने खाई। तो वो जो बीच बीच में मैं खा रही थी ना गलत उसकी कोई काउंटिंग नहीं थी। हम खाना तो हो सकता है सब हेल्दी खाते हो, जो 3 टाइम का खाना होता है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, बट जो बीच के स्नैकिंग होती है सारा, आई थिंक कल्प्रेट मेरी लाइफ में तो वही था। ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि हमें पीसीओडी हो गया है, आपने जूम स्कूल पर देखा होगा बहुत ज्यादा, और बोलते हैं कि हमारा वेट कम नहीं हो पा रहा, हमारी हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो उनकी सच में आपको लगता है हार्मोनल प्रॉब्लम है या उनकी भी ईटिंग ऑर्डर की प्रॉब्लम है? मैम आई थिंक ये सब नेम्स दे रखे हैं हमने कि ये थायराइड की वजह से वेट बढ़ रहा है, पीसीओडी की वजह से वेट बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी की वजह से वेट बढ़ रहा है, एंड ऑपरेशन या सी सेक की वजह से वेट बढ़ रहा है। ये सारे थॉट्स मेरे भी थे, बट वो सारे चेंज हो गए। अगर मेरा सी सेक दो सी सेक्स के बाद वेट कम हो सकता है, तो वो पीसीओडी के बाद भी हो सकता है। मेरा थायराइड अगर रिवर्स हो सकता है तो वो पीसीओडी भी रिवर्स हो सकता है। तो माइंडसेट में ही प्रॉब्लम है, खाने में प्रॉब्लम है। ठीक है। और लोग बोलते हैं कि शादी के बाद तो ना वेट बढ़ ही जाता है। हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं, बड़े बोलते हैं कि हाँ अब शादी हो गई, अब तो वेट बढ़ना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। तो ये शादी पर सही इल्जाम है या फिर ये गलत खाने की वजह से होता है?
ये गलत खाने की वजह से ही होता है। हमें लगता है अब शादी हो गई, अब हमें क्या करना है पतले होने के लिए। और मैम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी फैमिली भी प्ले करती है। अगर घर में कोई ना कोई बोलता रहे, टोकता रहे, कोई पिंच करता रहे कि कितना वेट क्यों बढ़ा लिया, तो आप शायद वहीं पर स्टॉप हो जाओ। लेकिन बोलते अरे शादी तो हो गई है, कोई बात नहीं, खा ले, बच्चा होने वाला है, कोई बात नहीं, 1 रोटी की भूख है, 2 और खा ले, 3 रोटी और खा ले, बर्गर भी खाना है खा लो। उस फेज में कोई कुछ मना नहीं करता है, हम नाम दे देते हैं क्रेविंग्स पे। तो आई थिंक वो सोसाइटी, फैमिली, वो सारा रोल प्ले करते हैं जो हमें गलत डायरेक्शन में पुश करते हैं इंडियन माइंडसेट के हिसाब से। तो ये गलत प्रैक्टिसेस जो है हम फॉलो कर रहे हैं। तो अंकिता, आपकी लाइफ में कोई ऐसा था जिसने बोला कि हाँ ठीक है वेट बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, किसी ने आपको सपोर्ट कराओ कि हाँ यार ठीक लग रही है, बड़े लग रही है, खाते पीते घर की है, तो ऐसा कोई था आपकी लाइफ में जिसने आपके वेट गेन को सपोर्ट कराओ? मैम माइंड में तो हमेशा आ जाता है, जब आप ड्रेस पहनते हो आपको टाइट होती है तो आप पूछते हो, अपने हस्बैंड से पूछते हो, अपनी मम्मा से पूछते हो। मैं पूछती थी अपनी मम्मा से, अपने हस्बैंड से, तो शायद वो लोग सोचते होंगे ये हर्ट ना हो जाए, तो उन्होंने कभी पॉइंट आउट ही नहीं करा कि मोटी लग रही है। किसी ने बोला होता तो शायद मैं वहीं स्टॉप कर गई होती। और कपड़ों का फॉल्ट नहीं होता, हमारे माइंडसेट का फॉल्ट होता है। हमें लगता है कि ठीक है हस्बैंड को तो मैं अच्छी लग रही हूँ ना, वेट गेन हो गया तो भी अच्छी लग रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो फ़र्क पड़ता है एक पॉइंट पे आके उनको भी, लेकिन वो बोलते नहीं है, वो हर्ट नहीं करना चाहते आपको। शायद वो हर्ट करते हैं आपको बाहर वाले, फिर हर्ट हो जाते हैं हम, एंड देन आई थिंक डिसाइड कर पाते हैं कि नहीं। तो जैसे आपके हस्बैंड ने सपोर्ट करा है ना कि चलो भाई अंकिता मोटी भी बढ़िया लग रही है, अंकिता ठीक लग रही है, ठीक है। और अगर इसकी जगह जस्ट मैं आपको सिचुएशन दे रही हूँ कि अगर आप ये सोचो कि भाई हस्बैंड सपोर्ट ना करते, वो आपको थोड़े थोड़े किलो पे हर टाइम बोलते रहते क्या यार मोटी हो गई है, क्या मैं तेरे को संडे को कैसे घुमाने लेकर जाऊं, उनका सपोर्ट मिसिंग होता, तो क्या आप वेट बढ़ा पाते? नहीं, इतना तो नहीं बढ़ा पाती। कुछ पॉइंट तक तो मैं शायद, उन्होंने भी मुझे कुछ पॉइंट तक नहीं टोका होगा, लेकिन जब मैंने 95, 93, 94 तक पहुंच गई तो उनको भी लगने लग गया कि ये तो कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई, ये तो जमीन में बैठ के अपने बच्चों को जूते भी नहीं पहना पा रही है। तो वो एक फिजिकल के साथ साथ एक मेंटल भी डिस्टर्बेंस की, रात रात को जागते ही रहना, एक गलत वे में पहुंच जाना, डिप्रेस्ड हो जाना थोड़ा बहुत। तो वो सब जब आपका हस्बैंड देखता है तो उसको भी अच्छा नहीं लगता है। वो हो सकता है आपको हर्ट नहीं करना चाहता हो, लेकिन आपका हस्बैंड भी उस चीज़ के लिए अच्छा फील नहीं करता है। तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है जो साइंस भी बोलती है कि अगर आपको गलत डायरेक्शन में भी एक जना भी सपोर्ट कर दे, जैसे भी आपने ही बोला कि 93 तक हस्बैंड ने सपोर्ट करा कि हाँ ठीक है 93 के बाद हस्बैंड भी बोलने लग गए, मतलब उन्होंने अपनी सपोर्ट हटा दी, तब आपने काम करा। अगर उस टाइम भी आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर देते, बोलते थे अंकिता यार बढ़िया लग रही है, कुछ नहीं होता, तो तब 100 किलो को भी पहुंच जाते, राइट। तो मतलब मैं इसके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि भाई अगर आपको कोई गलत चीज में सपोर्ट कर रहा है ना, तो आपको उनकी सपोर्ट नहीं लेनी। और ऐसे भी डेफिनेटली लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आपको बोल रहे होंगे कि भाई तेरा वेट बढ़ गया, बोल रहे होंगे। कौन बोल रहा था? मैम मेरी डॉटर के स्कूल में जाती थी उसको, तो वहाँ पर फ्रेंड्स बन गए। एंड देन एक दिन मैंने अपने व्हाट्सएप पे अपनी शादी की फ़ोटो लगाई हुई थी, तो उन्होंने मेरी फ़ोटो देख के बोला यार अंकिता तू तो बहुत पतली थी पहले, अब तुझे क्या हो गया? और वो सब फिट हैं, पतले हैं, खुद तो फिट है। मैंने बोला यार पता नहीं क्या हो गया। फिर पता कैसे नहीं तुझे क्या हो गया, तू इतनी मोटी हो गई। तो जब वो सुना ना पहली बार कान में कि मोटी हो गई, वो चुभ गया दिल में कि अच्छा हाँ किसी ने तो बोला कि मैं, वो उस टाइम अब फील होता है कि ठीक है किसी ने बोला, अच्छे के लिए बोला, बट उस टाइम बहुत हर्ट फील हुआ था कि कैसे बोल दिया ऐसे, कैसे कोई बोल सकता है कि मोटी लग रही है। और पुरानी फोटो शादी के टाइम पे तो सभी पतले होते हैं, धीरे धीरे करके वेट गेन हो ही जाता है किसी का। तो मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा हो जाता है यार 2 बच्चे होने के बाद। कहती हमारा तो नहीं हुआ। तो वो अब लगता है कि ठीक है उन्होंने अच्छा किया, बोला, वो भी आपकी काउंसलिंग की वजह से जो आप बोलते हो जूम पे। बट मैं बहुत हर्ट थी उस बात से, एंड मैं उनके लिए बैड फीलिंग्स भी लेके बैठी थी कि ऐसे कैसे उन्होंने मुझे कह दिया कि मोटी लग रही है। फिर आप हर्ट हुए इतने ज्यादा, फिर आपने तब क्या करा? कुछ नहीं करा मैंने, मतलब ये सोचा कि कैसे पतली हो जाऊं। मैं तो हो ही नहीं सकती, मेरे 2 बच्चे हैं, दूसरे बेबी के बाद तो और वेट सबका बढ़ जाता है। वो तो उन्होंने जवाब भी दे दिया था कि हमारे भी बच्चे हैं, हम तो मोटे नहीं हुए। फिर मतलब आपने अपने आप को झूठी दिलासा दिया ना कि हाँ भाई ठीक है यार, ऐसे ही कुछ करा कि मैंने, मतलब मैं इतना पहले से डिसहार्टेंड थी कि वेट लॉस नहीं हो सकता, माइंड में डाल लिया था कि वेट लॉस इतना पॉसिबल नहीं है। और आपके हस्बैंड भी साथ में सपोर्ट कर रहे थे? मेरे हस्बैंड भी, मतलब मेरे को उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी कि तुम अच्छी नहीं दिख रही या तुम मोटी दिख रही हो। हमेशा बोलते बहुत अच्छी लग रही हो अंकिता, बहुत अच्छी लग रही है। तो अंकिता इसमें ये भी तो हो सकता है जो आप बोल रहे हो कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट करा,
तो हो सकता है भाई आपके हस्बैंड आपसे डर रहे हो कि भाई बोलूंगा तो क्या कर देगी। आई थिंक इस बात में सच्चाई है कि वो डरते थे, कि उनको लगता था जैसे मैं उस लड़की की बात पे, अपनी फ्रेंड की बात पे हर्ट हो गई थी, ऐसे मैं अपने हस्बैंड की बात पे भी हर्ट ही हो जाती। फिर उनको वो पूरा मेस नहीं चाहिए था कि पहले अपनी वाइफ को हर्ट कर दो और फिर उसको मनाओ, फिर उसको समझाओ, नहीं फिर डांट खाओ, फिर ट्रॉमा सहो। जी, तो वो सारा उन्होंने अवॉइड करते रहे। फिर जब पानी सर से ऊपर निकल गया, 93 केजीज के आप पहुंच गए, फिर उनको डर वर छोड़कर बोलना पड़ा। जी राइट। तो आज ना लोग, हमने बहुत इसमें ना साइकोलॉजी भी पढ़ी, बहुत ज्यादा रिसर्च करी डीप में कि रूट प्रॉब्लम क्या है। देखो हर मोटे को पता है कि वो मोटा हो रहा है, ठीक है, और हर मोटे को पता है कि पतला कैसे होया जा सकता है, राइट। उसको कोई ऋचा खरब की जरूरत नहीं है, हर को सेल्फ रियलाइजेशन होती है। लेकिन फिर भी वो रुकते क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। वो ऐसे लोग ढूंढ लेते हैं जिनको बोलते हैं अरे यार ठीक तो है, अरे यार बढ़िया लग रही है, अरे क्या बुरी लग रही है। बिल्कुल। और फिर हम उन लोगों की शह लेते हैं। हम लोगों को पता है चाहे 4 लोग बोल रहे हैं कि मोटी लग रही, उनकी बात नहीं सुनेंगे, कान बंद, उसकी बात सुन लेंगे क्योंकि वो हमारे फेवर में बोल रहे हैं। बिल्कुल। अगर अभी भी आपके हस्बैंड सच्चाई है, ये आपको 93 पर भी ना रोकते तो भाई साहब आप आगे भी चले जाते। बिल्कुल चले जाती है। और वो मुझे अभी भी नहीं रोकते, वो बोलते हैं तुम्हें जितना करना है। मेरी मम्मा मुझे बोलती हैं कि ठीक है, ठीक तो लग रही है, ठीक तो लग रही है, सूख के काटा हो ना तूने, कितना पतला होना है, अब तो तू तेरे कंधे झुक जाएंगे, तू बूढ़ी लगने लगेगी, ये सब बोलती है मम्मा। बट हस्बैंड ये नहीं बोलते कि अब रुकना है, बोलते तुम्हें जहां तक जाना है वहां तक। अब वहां पे भी वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। चलो ये बहुत बढ़िया बात है कि वो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं और आगे भेज रहे हैं, तो आपको ऐसे ही करते रहना है। अंकिता अब आप मुझे ना गैस कर बताओ टॉप 3 इंडियन स्ट्रीट हेल्दीएस्ट फूड। हेल्दीएस्ट स्ट्रीट फूड मैम मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 पे होना चाहिए शायद तंदूरी चिकन। यू आर राइट, इट्स ऑन नंबर 2। ओके। एंड एक और बताना है, आई थिंक पनीर टिक्का। बिल्कुल ठीक, पनीर टिक्का आता है तीसरे नंबर पर। और अगर पनीर टिक्का आप 250 रुपीज से ज्यादा वाला खा रहे हो, महंगा खा रहे हो, तो मतलब वो बढ़िया, नहीं तो अगर उससे सस्ता खा रहे हो तो वो नकली हो सकता है। ओके। तो ये भी बेटर करता है कि हम कौन सी जगह से खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एंड नंबर 3 आई थिंक मोमोज, नॉट ऑन द लिस्ट। एंड फिर आई थिंक बॉइल्ड एग्स होने चाहिए शायद। वेरी क्लोज, नंबर 1 पर है एग ऑमलेट, अगर वो बटर में बना होता है। तो मतलब आपने सारे गैस बढ़िया करे, वेरी गुड। मोटे आदमी कम खाते हैं और पतले आदमी ज्यादा खाते हैं, क्या आप अब भी इस बात को मानते हो? नहीं मैम, मोटे आदमी कम नहीं खाते या ज्यादा नहीं खाते, वो गलत खाते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैम यही था आंसर। और पतले आदमी आई थिंक सही खाते हैं, एंड कम ज्यादा तो मैटर नहीं करता क्योंकि वो अपनी शायद असली भूख से खाते होंगे, बट वो अंड पंड गंदा खाना ये सब शायद वो अपनी बॉडी में नहीं डालते। तो जो आपने बोला कि भी मोटे आदमी कम नहीं खाते, गलत खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ता जाता है। और कंपेयर करते हैं कि भाई पतला आदमी तो इतना कम खाता है, तो कंपैरिजन नहीं करना। आप, मैं ये बोलती हूँ जो पतला एक आदमी खा रहा है ना, आप भी सुबह से लेकर रात तक वो ही खा लो, आप भी पतले ही हो जाओगे। जो वो कर रहा है वो कर लो, जो वो पानी पी रहा है, जो वो सो रहा है उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लो, आप भी पतले हो जाओगे। बिल्कुल। लेकिन मोटा आदमी अपने आप को कोसता रहता है और अपने स्विगी, जोमेटो, जेप्टो के बिल तो नहीं देखता। जब आपका वेट ज्यादा था तब आप स्विगी, जोमेटो, जेप्टो कितना करते थे, क्या करते थे? मैम हमारे घर में हर वीकेंड पे मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो हमारा वीकेंड का ब्रेकफास्ट हमेशा स्विगी जोमेटो से, छोले भटूरे, कुलचे छोले, समोसे, कचौड़ी। और जब आता था ना खाना, ऐसा नहीं कि एक प्लेट भटूरे आ गई, फिर वो भर भर के आता था पूरा, मतलब समोसे भी आ रहे हैं उसमें, कचौड़ी भी आ रही है उसमें, मिठाई भी आ रही है उसमें, वो पूरा ख़त्म भी नहीं होता था, वो 2 दिन तक डिनर तक चलता था इतना खाना। तो वीकडे पे भी कभी मूड है नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं तो साथ में कुछ भी मंगा लो, बर्गर आज मैकडी से मंगा लेते हैं, आज KFC से मंगा लेते हैं, वो सब। तो एक माइंडसेट ये चेंज हो गया कि आपको कुछ भी करने के लिए उसके साथ फूड अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मूवी जा रहे हो तो उसके साथ आपको नाचोस और पॉपकॉर्न और सोडा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मूवीज़ जाते हैं, पानी की बॉटल लेके जाती हूँ, और मेरे को देख के मेरे हस्बैंड भी अब कुछ गलत नहीं खाते हैं।
भूमि पेडनेकर ने भी बोला है कि भाई वेट लॉस करने के लिए उनको खाना छोड़ना पड़ा। जी। आपने तो भाई 22 केजीज वेट कम करा और आपने बोला कि आपने खाना नहीं छोड़ा, आपने तो इतना सारा खाना गिनवा दिया ऊपर से नीचे तक। तो आपने खाना नहीं छोड़ा तो क्या आपने अपना माइंडसेट चेंज करा? क्या करा आपने? माइंडसेट चेंज करा, थॉट प्रोसेस चेंज करा, खाने को हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करना छोड़ दिया, खाने को भूख के साथ एसोसिएट करा कि भूख है तो खाएंगे, भूख नहीं है तो नहीं खाएंगे। चाहे कितना ही मोमेंट हो, चाहे आपको शादी में जाना हो, चाहे मुझे पार्टीज में जाना हो, अगर भूख नहीं लगी है तो नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो अब मैं पता करती हूँ भाई आपने 22 केजीज वेट कम करा तो किस खाने को किससे रिप्लेस करा? ओके, ठीक है, तो अंकिता ये बताओ भाई आपने छोले चावल को किससे रिप्लेस करा? मैम बिरयानी से करा। ओ, मैगी की जगह आपने क्या खाया? नूडल्स बनाए थे। और गुलाब जामुन की जगह आपने क्या खाया? रसमलाई। पेप्सी को? कोकोनट वाटर। आपको इतना सब कैसे पता चला? मैं इंडियन वेट लॉस डाइट को फॉलो करती हूँ। तो आप भी कर लें, मैं आपका सिर्फ एक ही महीने में 12 किलो तक वेट कम करवा दूंगी। अंकिता आप मुझे 3 हेल्दीएस्ट स्वीट डिशेस के नाम बताओ। रसमलाई। वेरी क्लोज। नंबर 2, इसमें प्रोटीन मिलता है आपको। जी। एंड आई थिंक गाजर का हलवा। और सोचो। घी का हलवा। बहुत बढ़िया। नंबर 3 पनीर की खीर। बहुत बढ़िया। नंबर 1, इसमें आपको बढ़िया प्रोटीन मिलता है, बढ़िया फैट मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जी। अच्छा अंकिता, तो मुझे आप ये बताओ कि भाई सब लोग बोलते हैं कि वेट लॉस के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन इंटरनल होती है या फिर एक्सटर्नल से भी आपको मिल सकती है? मोटिवेशन बेसिकली तो सबसे पहले अंदर से ही नहीं आएगा तो हम स्टार्टिंग ही नहीं करेंगे। स्टार्टिंग ट्रिगर करता है अंदर से मोटिवेशन, और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि मेरे लिए वर्क किया जूम क्लास, टीचर्स की मीटिंग, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन जो मैं होमवर्क अपलोड कर रही थी, वहाँ से एक्सटर्नल मोटिवेशन भी मुझे मिल गया। तो अगर हम आपको डेली चेक ना करते, मोटिवेट ना करते, गाइड ना करते, तो आज आप अपना 22 केजीज वेट कम कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाती। अगर 50% मेरे दिमाग ने स्टार्ट किया तो आई थिंक 9 उससे भी ज़्यादा रोल बाहर आपका था, जूम का था, इवैल्यूएशन का था। अगर मैं होमवर्क ही नहीं अपलोड करती तो मुझे करेक्शन नहीं पता चलते, गलतियां नहीं पता चलती, तो मैं नहीं कर पाती, 5 केजीज भी नहीं कर पाती। तो मतलब आपकी वेट लॉस टीचर ने आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करी? बहुत हेल्प करी। तो आपने मुझे पहले बताया था कि आपके स्लीप बहुत डिसऑर्डर था, जी है ना? अब आपका बहुत बेटर हुआ, क्या हुआ वेट कम कर कर? मैम मैं रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक सोती ही नहीं थी। ये सोचती थी कि ठीक है नींद नहीं आ रही, फ़ोन पे नेटफ्लिक्स चला लो, एंड फिर वो एक आप स्प्री में चले जाते हो जब आप रील ऊपर नीचे करते रहते हो, फिर आपको नींद ही नहीं आती। फिर हमें लगता है जब तक हम रील्स नहीं देखेंगे हमें नींद ही नहीं आएगी, या फिर हम जब तक रील्स नहीं देखेंगे हमें पोप नहीं आएगा। तो ये थॉट चेंज हो गया। अब मैं रात को मैं इतनी ग्लैड हूँ ना, इतनी थैंकफुल हूँ कि मेरी पूरी फैमिली की आपने स्लीपिंग पैटर्न सुधार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, कुछ खा लेते हैं, पक्का सारा खाना भी आ गया। थैंक यू। तो भाई अगर बाहर आते हैं तो सही तरीके से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अंकिता से यही पूछ लेते हैं। अंकिता, अगर आप भी बाहर जाते होगे खाना खाने, है ना, तो मेन्यू में सबसे पहले आप क्या देखते हो और वेटर को बुलाकर किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो? अब की बात कर रहे हो मैम या पुरानी बात कर रहे हो? अब की बता दो भाई, पुरानी तो मेरे को पता ही है क्या ही करते होगे। अब की तो मैम सबसे पहले तो प्रोटीन कहाँ है मैम। थैंक यू सो मच, मैं ले लूँगी। नहीं कोई मत नहीं, हाँ आप बताओ। तो सबसे पहले यही देखती हूँ कि पनीर कहाँ है, चिकन कहाँ है, प्रोटीन कहाँ है, उसके अंदर फिर क्या क्या चीज़ें उन्होंने यूज़ करी। अगर नहीं पता चल रहा है मेन्यू में तो मैं शेफ़ को पूछती हूँ, एंड हम हर हॉस्पिटैलिटी स्टाफ बहुत सपोर्टिव होता है, वो आप क्लियरली बता देते हैं कि ये डिश हमने किस चीज़ में बनाई है। एंड और भी फैक्टर्स होते हैं, वो मुझे आपसे ही पता चले थे कि अगर आपको 150 रुपये में पनीर की वैल्यू भी नहीं आ रही है और आप पनीर टिक्का खा रहे हो तो वो आपको ऑब्वियसली फेक पनीर या फिर एनालॉग पनीर दे रहे हैं। तो वो सब आपको पहले ही अवॉइड करके चलना है, ऐसी जगह पे नहीं जाना। और अब जब मैं कहीं ऐसी जगह पे जाती हूँ जो मुझे लगता है कि ठीक है, उनके प्राइसिंग भी ठीक है, एंड देन मैं शेफ़ से पूछती हूँ या रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वो मेरे लिए खाली बटर में या हमारी पूरी फैमिली के लिए खाली बटर में, क्योंकि घी तो मोस्टली नहीं मिलता है बट बटर मिल जाता है, तो बटर अगर वो कहते हैं कि नहीं है लेकिन हमारा बारबेक्यू बटर में चल रहा है, तो ठीक है फिर बारबेक्यू ले आओ। हाँ, मतलब जिसका ध्यान रखते हो कि हाँ, आपको प्रोटीन खाना है और बटर में बनाकर खाना है, बिल्कुल, तो आप खा सकते हो। तो ये सारा खाना भी भाई आज ये प्योर वेजिटेरियन खाना है। थैंक यू। और चलो खाकर बताओ कि कैसा लगा आपको हमारा आज का प्योर वेज खाना। आउटसाइड ईटिंग जो आप बोलते हो कि बाहर नहीं खा सकते, बाहर खा सकते हो,
बस आपको प्रोटीन चुनना आना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप भाई बाहर जाकर पनीर ले सकते हो, दही ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, सॉटेड वेजिटेबल्स बनवा सकते हो, और वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई बटर में बना दो। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई आप चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, रेड मीट ले सकते हो, वो भी उनको रिक्वेस्ट कर दो कि बटर में बना दो, और लाजवाब हमारी तरह प्लेट भरकर पेट भरकर खाना खा सकते हो और वेट भी कम हो जाएगा। हेल्प चाहिए तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लें। महीने में 12 किलो तक वेट कम करवा दूंगी। बहुत 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 ऐसे ही मत बोलो, मैंने थोड़ी ना बनाया। नहीं मैं बहुत टाइम बाद एक्चुअली चाइनीज खा रही हूँ, टमाटो केचप और ये सब सोया सॉस वाला ना, और मैं चाइनीज के लिए शक्कर हूँ, मतलब चाइनीज तो चाहिए मुझे। तो बड़े लगा आपको बहुत, हाँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद खाया ना। अब घर में मैं सर की रेसिपी वाला भी बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं केचप होममेड भी डाल लूँ, लेकिन वो जो बाहर का जो टेस्ट होता है हाँ, वो तो है ही। और सोया सॉस भी मैं, जब से मुझे शीतल मैम ने बताया कि उसमें भी शुगर होता है, हाँ। वो भी बंद कर दिया मैंने। वो तो होता ही है, क्योंकि जब इतना कर रहे हो तो एक इंग्रेडिएंट की वजह से नहीं अगर हो रहा तो खराब क्यों करना। हाँ, खराब क्यों करना। ठीक है अंकिता, ये बताओ भाई, आप भी मेरी तरह कार्ब लवर हो? मैं प्रॉपर फूडी हूँ। अभी भी मेरे को ये बोल दे कोई कि भगवान ने आपको वरदान दे दिया है और आपको वेट कम नहीं होने वाला, वेट ज़्यादा नहीं होनेगा, आप कुछ भी खा लो, तो मैं डेली बर्गर पिज़्ज़ा को डिट्टो 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 भाई। तो यही है, बट वो वरदान नहीं मिला है, वो काम करना पड़ता है। वो साइंस नहीं है, ठीक है। मैंने भी यार, मैं भी बहुत फूडी हूँ, तो मैंने भी बोला कि भाई ऐसा कुछ बनाओ कि बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खाओ और हेल्दी रहो और पतले भी रहो। वो आ गया उसके लिए ओजेम्पिक पैसे, बट उसके हजारों साइड इफेक्ट हैं। अब पतले होकर बीमार थोड़ी ना होना है यार। नहीं। तो मतलब ये ना साइंस ही नहीं है, तो अब साइंस नहीं तो हम साइंस के अगेंस्ट हम नहीं। आपको मिर्ची लग रही है? नहीं अच्छा लग रहा है, पानी है। तुम साइंस के अगेंस्ट तो हम नहीं चल सकते ना। और फिर आप ऐसे नॉर्मल आप किटी पार्टीज में जाते होगे, गेट टुगेदर्स में जाते होगे, है ना, वहां पर आपकी फ्रेंड्स क्या बोलती हैं, ये तो नहीं खाएगी, इसके लिए तो सॉल्टेड लाइम वाटर बना दो। अरे भैया पनीर वनीर है क्या, ये तो नहीं खाएगी। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी यही बोलती हैं। बिल्कुल बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स भी, ये सब कुछ आ जाता है, प्लेटर लग जाता है, इसके लिए कुछ इससे पूछ लो ये क्या खाएगी, या फिर खाएगी भी या नहीं, ये तो शायद खा के आई होगी या घर जाके खाएगी। बट मैं उसको एज अ मोटिवेशन ही लेती हूँ कि मेरी तारीफ ही हो रही है कि मैं इतना डिसिप्लिन्ड हूँ कि मैं नहीं खाऊंगी। ये बात भी है। नहीं, और मेरी फ्रेंड्स ऐसे मजाक में बोलती भाई खा मत खा, बिल तो शेयर करना पड़ेगा। हाँ कर लूंगी भाई, कर लूंगी। तो मैं भी, तुम शांति रखो, तुम्हें तुम्हारे बिल शेयर कर लूंगी। आपको क्या लगता है कि भाई असली विलन माँ होती है? क्योंकि जो माँ खाना बनाएगी वही पति खाएगा, वही बच्चे खाएंगे, तो उनकी वजह से ही मोटापा बढ़ता है और बीमारियां बढ़ रही हैं। मैम मुझे लगता है माँ विलन इसलिए बन जाती है क्योंकि उनके पास पूरा कंट्रोल होता है किचन का। और जब कंट्रोल होता है और जब आप गलत चीज़ें करो तो वहाँ पर आप विलन बन जाते हो। बट विलन मम्मी नहीं होती है, विलन उनकी लैक ऑफ नॉलेज हो जाती है। उनको पता है, अगर उनको पता होता, हर माँ चाहती है अपने बच्चे के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो अगर मेरे को नॉलेज है तो जो चीज़ें मैं अपनी डॉटर में इनकलकेट कर पा रही हूँ आपकी वजह से, इंडियन वेट लॉस डाइट के नॉलेज की वजह से, मैं होप करती हूँ कि शायद वो फ्यूचर में उसके लिए काम आएगी और शायद उसकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आएगी। तो मैं उसकी लाइफ में विलन नहीं बनूंगी क्योंकि मेरे दिमाग में राइट नॉलेज आ गई है। बट मेरे पेरेंट्स के दिमाग में राइट नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से उनको सफ़र करना पड़ रहा है। मेरी मदर की लास्ट ईयर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और सेम चीज़ मेरे फादर के साथ भी हुई है। ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी डाइट सेम है, अदरवाइज उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, उनके कोई जेनेटिक्स सेम नहीं है। तो मेरे मदर की नीज़ ख़राब है, मेरे फादर की नीज़ ख़राब है। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट ही ख़राब है। तो ये मतलब इतना क्लियर थॉट आपको कैसे समझ में आ गया, मतलब इतना क्लियर पिक्चर आपको कैसे दिख गई? वो इसीलिए दिखी क्योंकि अगर मम्मी और मासी की नी रिप्लेसमेंट होती तो मैं सोचती शायद कि इनके जीन्स ही खराब होंगे। लेकिन मदर और फादर के कोई कनेक्शन नहीं है जीन्स में, एंड देन दोनों के सेम रिजल्ट सेम एज में आए, तो वो खाने की वजह से ही आए हैं। और वो अपने आप नहीं आया मेरे दिमाग में, वो इंडियन वेट लॉस डाइट के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, बहुत सारे सेशंस के थ्रू, बहुत सारी जो साइंटिफिक नॉलेज शेयर होती है और उसके पीछे एक साइंटिफिक बैकिंग, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक बैकिंग, और वो कोई शेयर नहीं करता। वो आप लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ एक एक चीज़ शेयर करते हो, वो दिमाग में बैठ जाती है। और अगर बैठनी होती है तो बैठ जाती है, नहीं किसी के बैठनी है तो फिर वो अवॉइड भी कर देता है उस चीज़ को। बट ये ट्रू है, ये सच चेंज नहीं हो सकता। पता है आपने ना, जब से आप आए हो, मैं आपसे तब से बात कर रही हूँ, आप में एक स्पेशल बात है, आप खा लो ठंडा भी हो जाएगा। आप में ना एक स्पेशल बात है कि आप एक्चुअली ठीक होना चाहते हो,
आप एक्चुअली नॉलेज लेना चाहते हो तो आप तक जा पा रही है। जो लोग ठीक होना ही नहीं चाहते, जो पतले होना ही नहीं चाहते, जो जिन्होंने बीमारी एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ मोटापा तो हो गई, ब्लड प्रेशर तो हो गई, डायबिटीज तो होगी, ये उम्र हो गई है, ये तो हो गई, जैसे अब आपने बताया, आप भी अपने मन में एक्सपेक्ट कर लेते कि मेरी मम्मी की नी सर्जरी हुई है, मेरे पापा की नी सर्जरी हुई है, मेरी भी होगी, बट आपने ऐसा नहीं करा, यू चेंज्ड इट, और आपने आप इतना माइंडसेट चेंज कर लिया कि नाउ यू आर नॉट विलन फॉर योर डॉटर। यस, मैंने तो यही सोचती हूँ कि मैं उसकी अपनी लाइफ, मैम मैं 40 इयर्स ऑलमोस्ट मैं पहुँच रही हूँ, मेरी डॉटर 5 इयर्स की है, मैं अपनी मदर को देखती हूँ वो 65 इयर्स की हैं। जब मैं 65 तक पहुँचूंगी मेरी डॉटर बहुत यंग होगी, मैं वो बर्डन नहीं डालना चाहती उसके ऊपर कि मेरी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है, मेरे को हॉस्पिटल में देखने आ जाओ, या मेरा बर्डन आप शेयर कर लो। मेरे को वो फिट रहना है, सुमित सर की मम्मा की तरह फिट रहना है। मुझे वैसी मम्मी तो यार सच में एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। और हम ना जाते हैं उनके साथ, वर्कआउट करने भी जाते हैं। अच्छा। मैं उनके ना ऐसे शक्ल देखती हूँ, वो ट्रेनर बोलते हैं कि आप पुशअप कर लोगे, हाँ क्या करना है, मतलब है मम्मी भाई आराम से, इतना भी जोश मारने की जरूरत नहीं है। मतलब उनसे पता चलता है कि अगर कोई फिट रहना चाहता है तो वो फिट रह सकता है, और उन्होंने चूज करा और उस पर वो डेली काम करते हैं। मैं बोलती हूँ मम्मी स्वीट डिश खानी, नहीं बेटा मेरा टाइम हो गया। अच्छा। वो कोई मोटी थोड़ी ना, नहीं मेरा टाइम हो गया, मैं नहीं खा सकती। तो ये हमारे पूर्वजों को, हमारे बड़ों को, जो मतलब थोड़े गांव से रिलेटेड है, उनको ऑलरेडी आता था, जो आज का मॉडर्न इंसान भूल गया है। स्विगी में, जोमैटो में। तो आप अपने घर में ही खाना बनाते थे हमेशा अपने बच्चों के लिए? हाँ, बिल्कुल सिर्फ, लेकिन मैं गलत चीजें डाल के बनाती थी। अच्छा। रिफाइंड में खाना बनता था, या मस्टर्ड ऑयल में, हमें पता नहीं है कहाँ से आ रहा है मस्टर्ड ऑयल, हम मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाते थे। ब्रेड्स का ज़्यादा यूज़ करना, वो भी उसमें पता नहीं है कि मैदा यूज़ हो रहा है, रिफाइंड फ्लावर यूज़ हो रहा है, या आटा यूज़ हो रहा है। अब एक एक लेबल पढ़ती हूँ पहले कि बच्चों के लिए क्या सही है, अपने से ज़्यादा बच्चों की हेल्थ के लिए, कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। एक एक कास्ट आयरन यूज़ करने लग गई हूँ, क्योंकि मेरे को आपको मैंने शेयर किया था कि मेरे को आयरन डेफिशिएंसी, आपने मुझे बताया था शायद तुम्हें थैलेसीमिया माइनर हो सकता है। तो मेरी डॉटर में आयरन डेफिशिएंसी ना हो, उसका HB लेवल डाउन ना हो, तो अभी से ही उसको कास्ट आयरन में, और किसी 10 बर्तन झूठे भी होंगे ना तो मांझ के कास्ट आयरन के बर्तन में खाना बनाती हूँ, ताकि मतलब उसकी हेल्थ, बच्चों की हेल्थ सही रहे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत बढ़िया कर रहे हो, और ऐसे ही आपको करते रहना है। एक आपसे मैं एक बात पूछती हूँ, वैसे थोड़ी घटिया सी बात है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है? अगर आज आपका आखिरी दिन होगा लाइफ का, तो आप क्या खाना चाहोगे? मैं तो पहले से ही ब्लूबेरी चीज केक की फैन थी, और उसकी बेटर और इम्प्रूव्ड और मोर हेल्दी रेसिपी मुझे मिल गई है, तो मैं तो वही खा के टपकना। नहीं, इससे मत बोलो कि आपके सामने आपकी मैम बैठी, नीचे करम बैठी है। नहीं, सच बोलो। सच में मैम, मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो मेरे को एक अंदर से क्रेविंग आई थी, पता नहीं वो झूठी थी या फूड ही जागा था, मुझे नहीं पता, बट मेरे को ब्लूबेरी चीज केक खाना था। अच्छा। तो वो जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के नेक्स्ट डे मैंने ब्लूबेरी चीज केक खाया था। तो मैं बस वो अनहेल्दी वर्जन खाती थी, अब मैं हेल्दी बना के खाती हूँ, और वो इवन मोर टेस्टियर है। क्या बात है, तालियां। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुमित सर ने वो रेसिपी बनाई आपके लिए। हाँ, सही में, थैंक्स टू सर। मेरे को होगा कि अगर मेरे को पीनी हो लास्ट चीज खानी हो, आप डाइट को। हाँ बिल्कुल, मेरे स्टूडेंट मेरे को बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल मैं डाइट को ही पीने वाली हूँ। बिल्कुल सही। अंकिता, मैं ना आपसे ऑप्शंस पूछती हूँ, उनमें से आपको एक चूज करना होगा। ठीक है? रेडी हो? फटाफट बताना होगा, टाइम नहीं लगाना। कोशिश करूंगी। ठीक है। पोहा या फिर आलू का पराठा? ये दोनों ही हेल्दी नहीं है, इन दोनों में भर के कार्ब्स होते हैं, तो इन दोनों को नो। ठीक है। इडली सांभर और डोसा सांभर? मैम, इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, और ये दोनों भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है वेट लॉस के लिए, तो इन दोनों के लिए भी है बिग नो। स्प्राउट चना या फिर पाव भाजी? मैम, मैं पहले स्प्राउट चना को बहुत हेल्दी समझती थी और वेट लॉस के लिए रोज़ खाती भी थी, बट वेट लॉस तो हुआ नहीं, इसलिए दोनों के लिए नो। ठीक है। फ्रूट बाउल या फिर चॉकलेट केक? आपने ये पढ़ाया है कि हम फ्रूट बाउल ले सकते हैं, जो कि सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए, ओनली इन वेट मेंटेनेंस। ठीक है। पानी या पेप्सी? अब ये तो आप कमेंट करके बताओ, इसका आंसर तो आपको भी पता होना चाहिए, जल्दी से। भाई, कपिल शर्मा के बाद आपकी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो जो लड़कियां जिम जा रही हैं और अपने पैसे बर्बाद कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिम जाकर वेट कम होता है या फिर नहीं होता? जिम जाने से कोई वेट कम नहीं होता है। जिम जाने से आपकी मसल्स बिल्ड हो सकती हैं, बट वेट कम नहीं हो सकता है। वेट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम अपनी डाइट चेंज नहीं करेंगे। और अगर जल्दी से वेट कम करना हो तो डाइट में क्या चेंज करना है? तो कार्ब्स हटा देते हैं, एंड
फैट एंड प्रोटीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं एंड इंडियन वेट लॉस डाइट के साथ जुड़ जाते हैं। बस यही करना है। तो जितनी गारंटी से मैं बोलती हूँ कि वेट कम ना हो तो मेरा नाम बदल देना, इतनी ही गारंटी के साथ आप बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकती हूँ कि वेट कम ना हो तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है भाई, तो आज तो आपने अंकिता का जबरदस्त पॉडकास्ट देखा और यार वेट कम कर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है। इनकी वेट लॉस जर्नी अभी मेरे साथ और आगे चलने वाली है। दोबारा से मैं इनको पॉडकास्ट में इनवाइट करूंगी। अगर आपको भी वेट कम कर अपनी लाइफ चेंज करनी है तो अभी के अभी इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स खाने के लिए नहीं दूंगी। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके के अनाज, दालें, फ्रूट्स और मीठा। फैट और प्रोटीन भर भर कर खाने के लिए दूंगी, जिसकी सारी टेस्टी रेसिपीज मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट बाय रिचा पर ऑलरेडी डली हुई हैं। वो बनाकर खाएं और वजन कम करें। और ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट कर भी जरूर बताएं, ताकि ऐसे और जबरदस्त पॉडकास्ट मैं आपके लिए ला सकूं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछें ताकि मेरी टीम आंसर कर सके। ओके, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।